आइए आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 28 उसका 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को हमने यहाँ पढ़ा, यह लिखा है, अब यीशु मसीह अभी मरे, जी उठने के बाद अपने चेलों से मिले, और चेलों से मिल करके आखिरी में, ये पहला गॉस्पेल की पहली किताब है, ये सुसमाचार की पहली पुस्तक मत्ती की पुस्तक, और 28 का 20 में बिल्कुल आखिरी की आयत में यीशु चेलों से मिल करके बात करता है। कारण पता क्या, कंडीशन परमेश्वर को मालूम है कि इनकी कंडीशन बहुत डाउन है, ये दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, उलझे रहे हैं, डॉक्टरों ने इनको डराया, वकीलों ने इनको डराया है, और बहुत लोग, मतलब कि जिन से लोग मिलते हैं, ये डर इनके दिमाग में बैठ गया है। जब यीशु मसीह आए तो स्वतंत्रता आई, लाचारी ने, गरीबी ने, इन चीजों ने सताए लोगों को। अब प्रभु यीशु मसीह जब आए तो सारे के सारे उनसे मिलकर के खुश हुए, क्योंकि सबको एक बात पता थी कि उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, जगत का उद्धार करने वाला आएगा, अंधों को आंखें देगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, बीमारों को चंगा करेगा, लाचारों को जो कैद में है, बंदी हैं, उनके जुए तोड़ डालेगा। वो प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके आने से हम लोग स्वतंत्रता पाएंगे। और जब वो आया तो हमने कई जगह देखा, एक बहुत ही अच्छी कहानी लगती है कि अंधा जब बैठा हुआ था, उसको पता चला कि दाऊद की संतान आया, तो अपना वो जो कटोरा होता है भीख मांगने वाला, वो फेंका, चादर फेंकी और उसके पीछे हो लिया। तो उसे पता था अब भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब तू अंधा नहीं रहेगा। ये उसका विश्वास था, और यही हकीकत भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। यीशु मसीह को पता था ये कंडीशन है। फिर अगर ये उस समय तक थी जब यीशु मसीह आ गया, फिर वो चेलों को बता रहा, क्योंकि जब इनके साथ रहा तो 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली सबको खिला दी। अब इनके दिमाग में यही था, अब कैसे होगा, अब मुर्दों को कौन जिंदा करेगा, कोढ़ियों को कौन शुद्ध करेगा, अंधों को कौन आंखें देगा। ये इसी बात को लेकर के परेशान थे। और प्रभु मनों को जानने वाला परमेश्वर इनके मन को जाना, तब उनके पास आया करके कहने लगा, सुनो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी वो सबको मानना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। अभी आज की जो हालत हम लेते हैं, कई बार आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर बोलता है आप टेस्ट करा लीजिएगा। आप टेस्ट कराते हो तो प्रॉब्लम आती है, भाई किडनी की है या पथरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, अब इस पे काम किया जाएगा, अब तुम्हें दवाई दी जाएगी, डायलिसिस होगी, ये जो भी उनका सिस्टम वो बताते हैं होगा, ओके। लेकिन कई बार आपके बीच में ऐसा भी होता है, डॉक्टर ने बोला आप जाओ, जा करके रिपोर्ट कराओ, टेस्ट कराओ और रिपोर्ट मुझे दिखाओ। तो हम टेस्ट कराते हैं और उसमें कुछ भी नहीं आता रिपोर्ट में, वो कहता है इसमें कुछ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है ना। लेकिन अब 2 बातें हैं, मशीन ने जो बताया वो नहीं हुआ। एक परिवार ने मुझे बताया, जब वो प्रेग्नेंट थी, कहने लगे भैया हमारे जान पहचान के हैं और वो नजदीकी, उन्होंने बताया कि आपके जो गर्भ में है बेटा होगा। बड़े खुश हुए, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बेटी हो गई। इसका मतलब मशीन भी कमजोर है, मशीन भी गड़बड़ कर सकती है, मशीन भी सच नहीं बताती है। अब उसको बनाने वाला कौन? इंसान। अब डॉक्टर ने कहा भेजा? मशीन के पास। डॉक्टर ने ट्रेनिंग की, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तब डॉक्टर भी कई बार जब कोई हार्ड प्रॉब्लम होती है, कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कहता है, भाई देखो किडनी तो खराब हो चुकी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप ऊपर वाले से प्रार्थना करो। तो वही ऊपर वाले के पास में और आप आए हैं, वही ऊपर वाला अर्थात यीशु मसीह चेलों के पास आकर के कहता है, देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं। कई बार लोग आपको बोलते हैं कि अरे आप तो बीमार हैं,
है ना। कई बार आपको लोग बोलते हैं आप बीमार हो, कहते हैं हाँ बहुत बीमार हूँ, बीमार नहीं हो, मेरी तो किडनी नहीं है या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो लोग बताते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप कहाँ बीमार हो, नहीं आप तो ठीक हो, हाँ मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखाऊं, तो वो लेकर के आते हैं, बता देखो देखो ये रहा मेरा एक्सरा, ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड, देखो इसमें लिखा है, डॉक्टर ने बताया। हम ये बताने की कोशिश करते हैं और रोते रहते हैं और खुदा के आगे बैठ करके इन्हीं बातों को लेकर के रोते रहते हैं। रोना कहता, परमेश्वर कह रहा है कि मुसीबतों को ये बताओ कि मेरा खुदावन जिंदा है। अब एक रिपोर्ट डॉक्टर ने आपको बताई, जबकि आप लेकर के जाओ बेस्ट हॉस्पिटल है, वो भी आपके बच्चे को बचा नहीं पाया। बेस्ट मशीन है, बेस्ट उनके पास सुविधाएं हैं, तो भी आपका बच्चा नहीं बचा, तो भी उसकी बीमारी नहीं गई है। वो होता है ना, कंडीशन डाउन रहती है ना। लेकिन यहाँ वो प्रभु क्या कह रहा है, यहाँ लिखा, यहाँ क्या, हम परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है, प्रभु मेरी गरीबी कितनी ज्यादा है, प्रभु मेरी लाचारी कितनी ज्यादा है, परमेश्वर देखो मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। हम ये लेकर के आते हैं और जब आप मसीह लोग रोते हैं तो शैतान हंसता है। कारण क्या है? मेरी प्रजा शैतान के होने के कारण नाश हो गई है। हमें ज्ञान के, ये थोड़ा ही कि शैतान है, विपरीत परिस्थितियां हैं, दिक्कतें परेशानी, कोई बात नहीं, उनके कारण मेरी प्रजा नाश हुई है मेरे वचन के ना होने के कारण। पहली आयत जो हमने पढ़ी है, यीशु मसीह चेलों के पास आकर के कहने लगा, देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो क्या हमको डरने की आवश्यकता है? क्या हमको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। लेकिन डर रहे कारण क्या है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। हम उसको ये नहीं बताते कि सुन बीमारी, यीशु मेरे नाल जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, जहां भी मैं जाती हूँ मैं जाता हूँ मेरे आगे आगे चलता है। यीशु मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। हम गीत तो गाते हैं, क्रिश्चियनों को मैं देखा गीत तो गाते हैं, लेकिन जब बात आती प्रैक्टिकली, जब बात आती किसी से करते हैं तो वही गीत नहीं होता, वहाँ वही रोना धोना, अधिकतर वही रोना धोना रहता है। हाँ हमारी तो कंडीशन ऐसी है, हमारे साथ तो ऐसा चल रहा है, इसका कारण क्या है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो गई है। तो बार बार तुम लोगों को बता रहे हो, शैतान के काम को बढ़ावा दे रहे हो। हम बीमार है, हम परेशान है, पति सुधर नहीं रहा, बच्चे सुधर नहीं रहे, ये ना बता करके आपको हंस करके बात करनी और कहना है, हे शैतान क्या तुझे पता है ये भी लिखा है। ध्यान में रखिएगा, आप संसारिक लोग हैं, वो रिपोर्ट लाते हैं, देखो जी अल्ट्रासाउंड में आया है, देखो जी एक्सरे में आया है, देखो जी मेरी रिपोर्ट है, देखो जी हम कितने डॉक्टर बदल चुके, वो बताते हैं ठीक ना। पर आपको एक ही बात बतानी है, ये है वो पवित्र शास्त्र बाइबल जिसमें से हमने पढ़ा मत्ती 28:20 में, यीशु मसीह जब जाने लगा, चेले परेशान होने लगे, अब क्या होगा कैसे होगा, तो जानता था, उसने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अभी समझिएगा कि एक पिता है और पिता आपके पापा है और वो दिल्ली में या मुंबई में बाहर काम करते हैं या फॉरेन कंट्री में वो है, ओके, और आप परिवार यहाँ है। पापा ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, सिर्फ मैं बाहर जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना, ओके। तो अब क्या कहेंगे आप लोग? फीस कौन देगा? बैग कौन लाएगा? बैग कौन लेकर के आएगा? फीस कौन देगा? रिक्शे वाले के पैसे कौन देगा? राशन का कौन देगा? अब ये चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं, पापा बाहर है काम करने के, हम कॉल करेंगे, उनको बताएंगे, वो तुरंत जो भी दिक्कतें होंगी उसको पूरा करेंगे, वो पैसा भेज देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो समाधान हो जाएगा उसका। ये कहेंगे ना, या ये कहेंगे पापा तो चले गए, यीशु मसीह तो चला गया, कहकर गया था मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। पर उसने कहा जैसा तेरा विश्वास, कंडीशन है ना, ये आपके हाथ पर है। आप किस रीति से प्रेम करते हैं, किस रीति से यीशु मसीह को देखते हैं, कैसा तुम्हारा विश्वास है। विश्वास अगर पैसा होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर बहुत सारा पैसा होगा, हम अमीर होंगे तो अच्छे रिश्ते हमारे बच्चों के आएंगे। अगर अमीर होंगे तो ठीक है ना, मोस्टली यही रहता है, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा देंगे, अपने मरीज को बचा लेंगे। तो क्या संभव हो सकता है? नहीं, बड़े अमीरों के भी लोग मरते हैं, सभी को मरना होता है ना ऐसा। लेकिन फिर दिक्कत का कारण क्या है? दिक्कत का कारण यही है,
ये जो वचन को ना जानना, जो कि परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 29:11 में उसने कहा जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए बनाई वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। जब परमेश्वर ने मुझे कह दिया कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, तो अब एक रिपोर्ट आपके पास ये वाली है। एक रिपोर्ट ये है, ये यिर्मयाह 29:11 में एक रिपोर्ट ये है। आप ये भी तो दिखा सकते हो कि देख मेरे परमेश्वर ने मुझको कहा, ये इसमें लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। और जब उसने कहा तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो आप बार बार वचन का ज्ञान अगर आपको होगा, वचन आपके भीतर होगा, वचन आपको याद होगा, आप बाइबल को पढ़ रहे हैं तो आप उसको बता सकते हो। क्योंकि शैतान आएगा, नेगेटिव थॉट आएंगे, बुरे विचार आएंगे, पड़ोसी आकर के कहेंगे तेरा पति अच्छा नहीं हो, दारू पीता, उसको छोड़ दे, तेरी पत्नी ठीक नहीं है, तेरा पति, तेरे बच्चे ऐसे हैं, तुम नहीं बदल पाओगे, तुम्हारी बीमारी नहीं होगी। आएगा शैतान, नेगेटिव बात तुम्हारे कान में डालेगा। पर अगर आपको पता होगा, आपको यदि पता होगा कि मत्ती 28:20 में क्या लिखा है, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, फिर यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप ये डिक्लेयर करते हैं तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का इम्तिहान लेने के लिए जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा बोल पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। उसने कहा मुझे दंडवत कर, उसने कहा ये भी लिखा है। उसने कहा यहाँ से अपने आप को गिरा दे, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। तो ये ही तो फॉलो करना मुझे और आपको। जब वो बताए तुम्हारे बच्चे नहीं बदलेंगे तो लिखा है तू विश्वास कर और तेरा घराना उद्धार पाएगा। भजन संहिता 23:4 में हम लोगों ने पढ़ा, दाऊद बोल रहा है, लिख रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। पर कितने क्रिश्चियन लोग इसको, कई बार आप कहेंगे ना, आप पूछिएगा कि भाई आप लोग प्रार्थना करते हैं? हाँ जी हम प्रार्थना करते हैं। वचन क्या पढ़ते हैं? तो उनके 2-3 फेवरेट वचन है। एक तो चैप्टर 23, ये जो है भजन संहिता 23, 91 है ना, इस तरह के 2-3 चैप्टर हैं, 91, 51, ये वचन को पढ़ते हैं। इस वचन को पढ़ करके रोज इसे पढ़ना, प्रार्थना करना। लेकिन अगर एक वचन पे इस तरह बात की जाएगी तो अधिकतर लोग इस तरह से उसका मतलब बता नहीं पाते। सिस्टर सीमा ने इस बात को बताया कि जब डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी इतना लो हो जाता है, इतना हाई हो जाता है और आप वो घर से चल कर आए हो, मैं तो हैरान हूँ ये कैसे है, और आप रिस्क ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो। यही बात दाऊद बोल रहा है, यही बात बहन ने कही अपने पति से, अपने परिवार में, अपने मन में खुदा से कही, परमेश्वर मैं जानती हूँ प्रभु तू मेरे साथ है। और शैतान को एक बड़ा चैलेंज दे दिया। क्या कहा या क्या लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, ना डरूंगी, चूंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। इस बात को, और जो हम लोग पहला यूहन्ना 5:18 में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। आमीन, ध्यान से समझिएगा। अब ये टेस्ट हो गया हमारा, एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसमें एक्सरे में आर पार आ जाएगा आपकी कितनी पसली टूटी, कितनी ठीक है, कितना सच कितना झूठ है वो क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया, है ना, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। अब बार बार हमारी कंडीशन क्या है, प्रभु मैं दुखी हूँ, प्रभु मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ ये चल रहा है ना, मेरा फिजिकल टेस्ट है और मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। कुछ लोग उनके फोन आते हैं कि फिजिकल टेस्ट में इसमें पास नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, नहीं हो पा रहा। कई लोगों की कंडीशन ऐसी होती है, मेरे बिजनेस को लेकर के, मेरी जॉब को लेकर के, मेरी पढ़ाई को लेकर के,
है ना, ये दिक्कतें चल रही हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने हमको कहा। हम क्या करते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर को वचन याद नहीं दिलाते। मैंने क्या आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, परमेश्वर को वचन याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ये वचन हम जब बोलते हैं तो उसको ये मालूम है कि ये मेरी बातों को जानता है, ये मेरे वचन को पढ़ता है और इसने बोला है, प्रभु आपने कहा है खुदावन, प्रभु डॉक्टर ने कहा तेरा बच्चा नहीं बचेगा, प्रभु डॉक्टर ने कहा तेरा पति नहीं बदलेगा, प्रभु डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी नहीं संभलेगी, नहीं हो पाएगा, ये असंभव है। डॉक्टर ने कहा, एक्सपर्ट लोगों ने कहा, वकील ने कहता तुम्हारा केस मुश्किल है, असंभव है, ठीक है तुम नहीं जीत पाओगे। प्रभु उन्होंने कहा है तेरे पति को फांसी हो जाएगी। प्रभु ये जज ने डिक्लेयर कर दिया है, कुछ समय बचा है, पर प्रभु आपने एक चीज कही है प्रभु जी, मैंने वचन में पढ़ा है, बाइबल में हमने पढ़ा, प्रभु पौलुस कहने लगा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब हम ऐसे उसको बोलते हैं तो बोल हम ये वचन बात हम किससे कर रहे हैं, परमेश्वर से। लेकिन लिखा है कि वो दुष्ट द्वार पर इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए, वो जब द्वार पर बैठा हुआ इस बात को सुनेगा वो हार जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ वचन से डरता है। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही परमेश्वर था, ये उसी वचन से डरता है, क्योंकि वो जानता है जब यीशु मसीह के पास आया तो वचन ही लेकर के आया था, वचन ही लेकर आया था, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके आया था। जब आदम हव्वा के पास गया था, उन्हीं का वचन बोल रहा था, उन्हें कहने लगा क्या तुम वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? बोल सही रहा था, लेकिन ये कहा था कि सब फल खा सकते हो, वो फल नहीं खाना। और शैतान क्या कह रहा था, कह रहा कि क्या तुम सब फल, क्या वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? मोड़ तोड़ के बात कर रहा था, उलझा दिया उनको, पाप जगत में आ गया। और फिर यीशु मसीह जब आया, उसको पता चल गया कि उद्धार करता यीशु मसीह आ गया, जिसके लिए प्लानिंग थी, जिसके द्वारा उद्धार आना, जिसके पांव के नीचे कुचलने के लिए कहा गया, यही है। और उसके बाद जब आया तो वचन लेकर आया, कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ठीक। फिर दोबारा कहने लगा मुझे झुककर दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, मुझे दिया गया। फिर तीसरी बात की, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह को कह रहा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर तू गिरेगा तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो अपने वो कहते हैं कि वो अपने स्वर्गदूत, तेरा पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यदि तू गिरे, अगर तू गिरे तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैर में पत्थर से ठेस ना लगे, तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने वचन बोला, शैतान देखो कितना शातिर है, वचन बोल करके क्या कह रहा है, गिर जाए यहाँ से, वो तो तुझे उठा लेगा। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो वो वचन बोल करके जीत गया। मैं और आप, हम भी वचन ही बोल करके जीत सकते हैं। और वचन को जब डिक्लेयर करेंगे तो वचन कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह 2024 साल पहले आया था, फिर वो 33.5 साल तक रहा, उसके बाद वो चला गया। अब क्या है, हमारे पास छोड़ कर गया ना। स्पष्ट सी बात है, सिंपल सी बात है, यही वचन मेरे और आपके पास छोड़ करके गया। और जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो काम करता है। हालेलुया, है ना, वो काम करता है। उसने कह दिया हमसे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उसके हाथों पर है और हम जानते हैं, ठीक है ना। तब परमेश्वर ने क्या यहाँ क्या, अब ये जो बात लिखी है, हमने इस वचन हुआ लिखा है, परमेश्वर की योजना में मैं हूँ। मैंने यिर्मयाह में बताया कि मैं परमेश्वर की योजना, शैतान को बताइएगा, उसने नेगेटिव बात बोली, आपका कुछ नहीं होगा, गरीबी नहीं जाएगी, लाचारी नहीं जाएगी, प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, बीमारियां नहीं जाएंगी, तुम उलझे रहोगे, तुम्हारे केस कभी हल नहीं होंगे। ये शैतान ने बोला। लोग आकर के नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उन्होंने अपनी बात, आप अपनी रिपोर्ट दिखा दीजिएगा। भाई मत्ती की किताब 28:20 में ये लिखा है, मैं युकेन तक तुम्हारे साथ हूँ। भाई भजन संहिता 23:4 में ये लिखा है, चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर के चलो जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। और भी आगे हमने पढ़ा यिर्मयाह 29:11 में उसने कह दिया, कहता है कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं, वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की हैं। हालेलुया, आमीन। जब आप इस तरह से बोलेंगे, आप उसको आईना दिखा देंगे।
अब कुछ समझा देंगे, उसको समझा देंगे। आप देख आए ना, तू दुष्ट है, तू दुष्ट है। अब बाइबल को, वचन को पढ़, तेरी औकात ये है, उसने परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, हर एक विश्वासी को आज्ञा दी है, वो तेरे पांव के तले है। मसीह में हम जानते हैं, मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। अभी आपको लग रहा है कि यार ये क्यों हो गया, कोई भी प्रॉब्लम लीजिए, ये बीमारी क्यों आई है। अब यीशु मसीह कहने लगा, चेले बोलने लगे, प्रभु प्रभु वो कह रहा जो दोस्त है लाजर, वो तो बीमार है, वो तो मरने की हालत में, तो मर गया है, ऐसे ऐसे बात आने लगी। तब प्रभु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो मसीह में हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं जानता हूँ कंडीशन कुछ भी हो जाए, हम अपने बेटे का रिश्ता करने गए थे, उन्होंने आकर के लड़की देखी, तब पैसा खर्च हुआ, फिर हम देखने गए लड़की को, तब बहुत पैसा खर्च हुआ, ये तो खर्चा बहुत हो रहा है, उसके बाद भी बात नहीं बनी है, ये तो दिक्कत हो रही है। पर आप इसको दिक्कत मत कहिएगा, आप कहिएगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, चूंकि आपने कहा मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। अब तो परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को जो बाधाएं हैं, जो कांटे हैं, जो नेगेटिव है, उनको, उन लोगों को निकालेगा और तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे परिवार से निकाल करके बाहर फेंक देगा, और जो सही लोग हैं उनको तुमसे जोड़ेगा, क्योंकि वो उसका ये वायदा है। मसीह में मसीह को जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। पर जो वो भलाई को उत्पन्न करता है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कह दिया है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। मैं देख रहा था अभी फास्टिंग प्रेयर के दिन थे, तो एक परिवार में था, मैं कई बार बता दिया मैंने, कई बार पहले सेशन जो मिल रहा था उसमें मैंने बताया कि बच्चे क्या है, फास्टिंग प्रेयर चल रही है, मैंने बता दिया एग्जाम होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, वचन से बताए, एक चैप्टर मैंने उनको पढ़वा दिया, एक संडे पूरा मैंने इसी पे लिया, उनको समझा दिया। उसके बाद भी अभी फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर थी, एक परिवार आ गया, दूसरा नहीं आया, एक बच्चा आ गया, दूसरा नहीं आया। और जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहते हमारा प्रैक्टिकल है, हमारा एग्जाम है। तो परमेश्वर से अलग होकर के तुम कुछ कर सकते हो? जो बाइबल में लिखा तो भाई कुछ नहीं, भाई देखो बाइबल लिखा है, बाइबल है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब आओगे, बाद में आओगे, थक के खा के आओगे, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यही जीवन है। और जिसने एक बार स्वाद को चख लिया वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। जब तुमको बता के डरने की जरूरत नहीं है, अब ये सोच रहे हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा जागेंगे तो हम जीत जाएंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि खुद ही उलझे हुए। जब बता दिया तुमको कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, जब लाभ की है तो हम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि अज्ञानता के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण नहीं, प्रॉब्लम के कारण नहीं लिखा है ना, बीमारी के कारण नहीं लिखा है, शैतान ये नहीं लिखा कि शैतान के होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरी प्रजा नाश होती है तो मेरे ज्ञान के ना होने के कारण। अब कंडीशन क्या है? उपवास में नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, परमेश्वर को महत्वता नहीं देते। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बता रहा था मैं कि 100 साल पहली बात है, 1924 की बात है। एरिक नाम का एक व्यक्ति रनर था, उसको दौड़ना था, उसको तो ओलंपिक में दौड़ना था 100 मीटर की दौड़ में। जब उसको पता चला कि उस दिन तो संडे है तो वो दौड़ में नहीं दौड़ा, उस दिन उसने कैंसिल कर दिया और वो पहले चर्च गया। ध्यान से समझिएगा, पहले वो चर्च गया और लोगों को पता लगा कि अरे काबला चर्च गया है, ओलंपिक दौड़ छोड़ करके वो गोल्ड मेडल ले सकता था, जीत सकता था, पर लोगों ने उसको पागल कहा, हंसे उस पर। वो अकेला ही ऐसा बंदा रहा होगा जिसके मन में एक विश्वास होगा, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरा लॉस हो ही नहीं सकता, और यदि लॉस होता भी है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना। वो संडे को गया, प्रार्थना की, लोगों ने पागल कहा। कुछ दिन बाद शायद नेक्स्ट डे अब 400 मीटर की दौड़ होनी थी। 400 मीटर की दौड़ जब उसने दौड़ी और वो जीता, 100 मीटर में दौड़ने वाला 400 मीटर की दौड़ में दौड़ा और गोल्ड मेडलिस्ट बना। आमीन। अब समझिएगा
कि इतने साल पे 100 साल पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। एरिक नाम का एक व्यक्ति था, इस तरह से था, 100 मीटर की दौड़ थी, संडे पड़ा, उसने मना कर दिया मैं नहीं दौड़ूंगा, और फिर अगले दिन वो 400 में दौड़ा और 400 में परमेश्वर ने जीत से जिता दिया। यदि तू मेरे लिए कुछ खोता है, यदि तू मेरे लिए कुछ छोड़ता है, कुछ छोड़ती है, तो प्रभु का फायदा, जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, खेत खलियान, परिवार, ऑफिस छोड़ा है, उसे इस समय में 100 गुना दूंगा और बड़ा नाम कर दिया। आज मसीह लोग भी उसकी टेस्टमनी से आशीष पाते हैं। दुनिया जिसको पागल कह रही थी, उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई, और ये क्या हो गया, ये कैसे जीत गया। यही यहोवा है, यही मेरा नाम है। और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो निराश तो हो सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु वो लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा प्रभु हूँ। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में जो हमने पढ़ा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, आप ही, क्या लिखा है, आप ही, ठीक है, किसको समय, शांति का राजकुमार आप ही तुम्हें सुरक्षित, ठीक है ना, जो लिखा है कि अब आपको सुरक्षित रखेगा, ठीक है ना। अब शैतान की बात चल रही है, नेगेटिव थॉट, बुरी बातें आकर के आपका पड़ोसी बोले, कोई बीमार बोले, कोई आकर के कहे भाई ये जो आपकी बीमारी है ना, ये तो हमारे पड़ोस में एक को हुई थी और वो तो बचा ही नहीं था, एक के गुर्दे खराब हो गया, ऐसा हो गया था, मतलब आपको आकर के जो भी कंडीशन है, अरे भाई इस केस में तो बचता नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी तुम्हें बचा नहीं सकता इसमें। उन्होंने आकर के बताया ठीक है उन्होंने बताया, लेकिन आपने गलती नहीं की है, फंस गए हैं और आप प्रभु में है। तो आपको याद है मेरे प्रभु ने मुझे कहा, रोमियो 8:28 में मैंने पढ़ा है, मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में हम लोग पढ़ रहे हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, आप ही तुम्हें। अब ये कैसे आप बोलेंगे, आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि शांति का परमेश्वर मेरी आत्मा, प्राण और देह, ध्यान से समझिएगा। अब शैतान को बोल सकते हैं मेरी आत्मा, प्राण और देह को, जो मेरी आत्मा है और प्राण है और देह को, और मेरा सब कुछ परमेश्वर की सुरक्षा में है। हालेलुया। आप ये ना कहिएगा अब तो मुश्किल है, अब तो कठिनाई, अब क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हो रहा, बड़ी कठिनाई चल रही है, पैसा भी नहीं है, दिक्कतें चल रही है। और यदि पैसा भी होता तो कौन बचा सकता था। तो खुशी की खबर ये है कि उसने जगत के निकृष्टों को, जगत के कमजोरों को, जगत के असहायों को, जगत के मूर्खों को, गरीबों को, दरिद्रों को चुन लिया और कह रहा कि शमौन जाओ, जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा खून नहीं चाहिए, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और जब डाकू ने कहा प्रभु अबे हाँ हम तो किए की भोग रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष है, प्रभु तेरा राज्य है तो मेरी शुद्धि लेना। जब वो क्रूस पर काम कर सकता है, कहता मेरा राज्य कल भी था और मेरा राज्य क्रूस पर भी है और मेरा राज्य आने वाले कल में भी होगा और मेरा राज्य यहाँ भी है। अब मैं शैतान को कहूंगा, शैतान ये भी लिखा है मेरी आत्मा, प्राण, देह और मेरा सब कुछ परमेश्वर की सुरक्षा में है। और अय्यूब 1:10 में शैतान परमेश्वर को बोल रहा है, क्या तूने अय्यूब का घर, परिवार, बच्चे और जो कुछ उसका, क्या उस पर बाड़ा नहीं बांध रखा है। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर बाड़ा बंधा हुआ तो बाड़े को सिवाय परमेश्वर के कोई तोड़ नहीं सकता। और शैतान भी पहले बाड़ा तोड़वाने गया था, कहता है कि बाड़ा तो हटा, बाड़ा हटा, फिर देखो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, वो अलग बात है, वो कह रहा था। लेकिन मेन बात क्या है कि लिखा है जो हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ा कि मेरी आत्मा, प्राण, देह और मेरा सब कुछ, मेरी आत्मा, प्राण, देह, शरीर मेरा और सब कुछ जो है वो परमेश्वर की सुरक्षा में है। और अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं यही बात शैतान परमेश्वर को जाकर के बोल रहा है, कहता है कि तूने तो उसको सुरक्षित रखा है, उसके परिवार को, उसके घर को, धन संपत्ति जो भी चीज ले लो, लिखा कि सब कुछ पर तूने बाड़ा बांध रखा है। और यदि उसका बाड़ा बंधा हुआ है तो किसी की औकात नहीं तुम्हें टच कर सके। बस कब दिक्कत आती है, मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, जिसे तुम शीशे में देखते हो वही तुम्हें हरा सकता है, वही तुम्हें कमजोर कर सकता है, वरना तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। क्योंकि शीशे में किसे देखते हो, खुद को। तो किसी ने आपके कान में आकर के बोला तेरा पति नहीं बचेगा, तुमने ले लिया, तुमने रोना शुरू कर दिया, नेगेटिव बातें आ गई और वचन पर से तो ध्यान हट गया और नेगेटिव बातों पर, दुनिया की बातों पर आपका ध्यान चला गया। आप क्या सुन रहे हैं, जैसा तेरा विश्वास, जैसा तुम खाते हो।
अगर किसी के ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें पता चल जाता है कि आप दाल ज्यादा खाते हैं या चिकन ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं, होता है ना, टेस्ट करने से पता चल जाता। तो पता चल जाता है, फिर आप कर क्या रहे हैं, विश्वास कैसा, सुन क्या रहे हो, शैतान की सुन रहे हो। अरे दुनिया में बहुत अंधकार चल रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, भैया घर में लोग चोरी कर रहे हैं, दिक्कतें, परेशानी, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, भाई बहुत दिक्कतें चल रही हैं। आप सुनिएगा, ये न्यूज है, सुनिएगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मैं यहोवा हूं। मैं आया था 2024 साल पहले आया था। पहली आयत को जो हमने पढ़ा, मां क्या लिखा है कि देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुमको त्यागूंगा। और दाऊद इसी बात को 23:4 में लिख रहा है, कहता है कि मैं चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और जब बाप के कंधे पे बच्चा बैठा होता है ना, तो शेर आए, आग लगे, बाढ़ आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि वो कई बार चिपक जाता है, कई बार बाप से बच्चा चिपक जाता है, कई बार वो आंख बंद कर लेता है, पर उसे पता मैं सुरक्षित हूं, मैं कहा हूं, पिता की गोद में हूं, मैं कहा हूं, यीशु मसीह की गोद में हूं। उसने कहा वो संभालेगा, उसका फायदा है। पहले यूहन्ना 2:6 में लिखा, यहाँ जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हम कई बार मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि मैं तो, मेरे पापा तो वो हैं या मेरी मम्मी वो है, तो कई बार हम पहचान जाते हैं। कई बार होता है ना कि व्यवहार से, चाल चलन से, छोटा बच्चा जब पैदा होता है हम कहते हैं अरे तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे है, वो तो बिल्कुल नानी पे है, होता है ना सर, कई बार हम उस रीति से। तो जो कोई कहता है कि मैं उसमें हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो वो आप भी वैसा ही चले जैसा कि उसका पिता परमेश्वर यीशु मसीह चलता था, जैसा रहता था। आमीन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था। कौन चलता था? उसका पिता अर्थात यीशु मसीह। आमीन। जब हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर के साथ संगत नहीं करते, तो यह लिखा है कि वैसा ही हमको चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम, लिखा है कि सीधा मार्ग पे चलते जाओ, ना तो दाएं मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना। और जब हम इधर उधर मुड़ते हैं, जब इधर उधर की सुनते हैं, तभी हम ठोकर भी खाते हैं। यहाँ पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन। ये आखिरी आयत है, इसको समझ लेगा कि जैसा वह था वैसे ही हम भी संसार में हैं। प्रेम करते हैं, दयालु हैं, दया करते हैं, बैर नहीं रखते हैं, चुगली नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, गंदे काम नहीं करते हैं। और यदि कभी इस तरह का कुछ विचार आता है, क्योंकि संसार में रहते हैं, कभी आता है, तो यीशु मसीह के नाम में हम उसको कैंसिल करते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वैसे ही आखिरी का पहला वचन हमने क्या पढ़ा? मत्ती 28:20 में हमने पढ़ा, तो यीशु ने कहा मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। भजन संहिता में दाऊद बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यिर्मयाह में परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई वो हानि की नहीं है। अब मैं खुद कहूं, जो योजना शीशे में देख करके कहिएगा तो बेस्ट बनाई गई है। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरी जैसी कोई नहीं है। आप काले हैं, मोटे हैं, पतले, उसमें भी आप अपने आप को रिजेक्ट मत कीजिएगा। आप कहिए जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बनाया वो साँचा उसने तोड़ दिया, मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं। हालेलुया। कई बार होता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, कई बार होता है कि मेरा माइंड उतना नहीं है, सब जैसे नहीं होते। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं मेरे जैसी हूँ, मैं मेरे जैसा हूँ, और दूसरा परमेश्वर ने मेरे से कोई नहीं बनाया। मैं एकमात्र अपने में बेस्ट हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो चीजें बनाई, जो वस्तु बनाई, सारी अच्छी बनाई है। और मैं वस्तु नहीं हूँ, उसकी समानता में बनाया गया हूँ। अब मैं उसकी समानता में लिखा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, तो मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसी हूं। अब अगर हम कहें हाय मेरी नाक तो थोड़ी छोटी है, मेरे माथा तो ऐसा है, मेरे बाल तो ऐसे, अगर हम कह रहे हैं तो हम अपने क्रिएटर का
अपमान कर रहे हैं और उससे में आपको खूबसूरत बनाएगा। अगर आप उतने उस रीति से नहीं है जितना आपको लोग नजर आते हैं, आप उसमें भी जब धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपको चमका देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको चमका देगा। तो एक्सरा दिखाते हैं लोगों को, एक्सरा देखो जी मेरी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, देखो जी ये है। मैं एक बहुत पहले एक पिक्चर थी फिल्म स्टार गोविंदा की, उसमें कोई एक बंदा नशा करता है पुलिस वाला, तो उसका ब्लड लिया जाता है कि तूने ड्यूटी पर नशा किया था। तो वो क्या करते हैं, यार मैं तो फंस जाऊंगा। तब वो अपनी शीशी ब्लड की जो होती है, जो टेस्ट के लिए जाती है, वो बदल देता दूसरे से बदल देता। तो उसकी रिपोर्ट आती है तो कहता नहीं तूने नशा नहीं किया था। पर जब वो टेस्ट होता है तो पता चलता तो कैंसर है, और वो दूसरी जो शीशी होती है वो होती है गोविंदा की, जो फिल्म स्टार उसकी होती है। अब इसको जैसे पता चलता है कि मुझे तो कैंसर है, अब ये क्या करता है कि मैं एक बड़ा बीमा करा लूं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं, ताकि मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे बाद मेरे घर वाले परिवार के लोग जो हैं वो आराम से रह सकें। फिर उसको पता चलता है यदि आप ऑन ड्यूटी मरते हो तो आपको और ज्यादा मिलेगा। फिर ये क्या करता है, जैसे जैसे डाकू लोग आते हैं, जो भी एक जाता है तो ये उनके सामने जाता है ताकि कुछ सामने से मारे। तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसको पता चला कैंसर है और ये इसको कैंसर हो गया समझो। अब इसकी जीने की चाह खत्म हो गई। ओके, बाद में पता चलता है कि वो तो जो टेस्ट जो लिया गया था वो उसने चेंज कर दी, कैंसर उसका मुझे नहीं है। समझ लेगा, शैतान ने आकर के आपका जो ब्लड टेस्ट के लिए गया है उसको दूसरे के ब्लड टेस्ट की शीशी से बदल दिया और आपको वो शीशी दिखा दी। उस शीशी के होने के कारण वो टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, आपको बताया गया आपको तो कैंसर है, और आपको डॉक्टर ने बताया और कैंसर हो गया। अब आप उसकी प्रेमिका होती है, उसे शादी नहीं करता, वो मरने के लिए घूमता रहता कि मैं ऑन ड्यूटी मरूं, और ऑन ड्यूटी मरूंगा तो मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अब मरने के लिए घूम रहा। कारण क्या हुआ, एक रिपोर्ट में उसका दिमाग को बदल दिया, और एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो ये रिपोर्ट है। अब तक अगर आप मर रहे थे, अब तक अगर जीना नहीं चाह रहे थे, अब तक अगर जीने की इच्छा नहीं थी, और आपकी रिपोर्ट चेंज कर दी गई है, और ये चेंज धोखे से नहीं की गई है, ये उसने अपने लहू को दे करके बदल दिया। तेरे कैंसर को, बीमारी को, लाचारी को, गरीबी को, हर गड़बड़ी को, शैतान के तमाम बंधनों को तोड़ दिया। अब उसने अपना बाड़ा बांध दिया, और शैतान आकर के बोलेगा तूने तो यश को चारों ओर से बाड़े से ढांप रखा है। आप लोग जो है, एक रिपोर्ट ने आकर के उसका दिमाग खराब कर दिया। वो जीना चाहता था, अब वो मौत मांग रहा है, क्या करूंगा जी करके। अब तक जो मसीह को नहीं जानते, मसीह में होकर के भी मसीह को नहीं जानते, और वो टेढ़ी मेढ़ी गरीब की जिंदगी, लाचार की जिंदगी, रूखा सूखा खाया नहीं खाया, कैसा भी पहन लिया, ऐसी जिंदगी को आप जी रहे थे। तो आज यीशु मसीह के नाम में आपकी रिपोर्ट बदल दी गई है। और ये धोखा होता है। यहाँ यीशु मसीह ने उसने कहा कि मैंने अपना लहू बहा दिया है, और जब वो प्रार्थना यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बन करके उसका पसीना लहू बन करके जमीन पर गिर रहा था। वो इतना व्याकुल था मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके परिवार, आपके घराने के लिए, संसार के लोगों के लिए। कहता कि मैं यहोवा हूँ, मैं आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। शैतान इसलिए आया कि वो उनको नाश करे, घात करे, इसलिए आया। अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी शीशी बदल दी गई है, तुम्हारी रिपोर्ट बदल दी गई है, पर अब तुमको उसकी सिर्फ रिपोर्ट दिखाई गई तुझे कैंसर है, वो मरने को घूमने लगा, आपको रिपोर्ट दिखा दी गई है उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से निश्चय ही उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और अब तक यीशु मसीह आया नहीं था, कह दिया था, और जो विश्वास करेगा उसका वैसे हो जाएगा। आपके लिए मैं आशीष देता हूँ कि आज की ये रिपोर्ट, आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60, कोई 30 बाइबल लिखा, पर मैं 100 गुना वाली आशीष देता हूं जो रिसीव करे।
आपकी नेगेटिव वाली, जो बीमारी वाली, जो जिसको वकील ने कहा आप जीत नहीं सकते, आपकी रिपोर्ट बदल दी गई है। आपके बदले में कोई और है जो क्रूस पर मारा गया, जिसने काठ पर लटकाया गया वो श्रापित हुआ। जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित हुआ मेरे और आपके लिए। मेरा यीशु मसीह, मेरा उद्धारकर्ता क्रूस की सजा को ले लिया। जिस क्रूस पर मुझे चढ़ना था, जिस क्रूस की सजा मुझे मिलनी थी, उसने अपने ऊपर ले ली और कहा अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। चेलों को कहो डरो मत, चिंता मत करो, देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और यदि वो साथ है, धरती काश चल जाएगी, उसका वचन कभी नहीं चलेगा। पर जैसा वो है वैसे ही हम भी हों, उसी के अनुसार चले। आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष। धन्यवाद। इन सब बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।